नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। लखनऊ मौजूद हूँ। 6800 अभ्यर्थियों को अब यहाँ से इको गार्डन लेके जाया जा रहा है। वहाँ पर इनको समझाया गया है कि अब आपकी बात, आपकी मांग वहाँ होगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इको गार्डन सर भेज रहे हैं हम लोग। हो गई कुछ, क्या अंदर निकला? अब कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, कुछ करते हैं आप लोगों के लिए। हमने उम्मीद है। अब बात से तो लग रहा है, आगे भगवान जाने, नहीं करेंगे तो फिर हम धरना देंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इको गार्डन जा रहे हैं। इको गार्डन उम्मीद है कुछ? क्या आश्वासन, हर बार की तरह आश्वासन ही मिला है। चलिए, तमाम यहाँ पर देखिए बसों में इनको बैठा करके इको गार्डन लेके जाया जा रहा है। यहाँ से पीछे शिक्षा मंत्री का आवास है, वहाँ पर ये लोग सुबह से बैठे हुए थे। उसके बाद से इनके जो 5 डेलीगेशन अंदर गए, बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई उसके बाद आकर के जो इनके लीडर हैं उन्होंने बताया कि आप लोग इको गार्डन जाइए, मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मंत्री बातचीत करेंगे, उसके बाद से जो निर्णय आएगा उसको लेकर के फ़िलहाल ये लोग इको गार्डन जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बार बार इनको यहाँ से उठा करके इको गार्डन पहुँचा दिया जाता है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या हुआ है और क्या अंदर से बात आई है। और ये लोग अब इको गार्डन जा रहे हैं, वहाँ से क्या उम्मीद है इन लोगों को। तमाम यहाँ पर महिलाएँ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंदर से क्या बातचीत निकली? आप लोग को डेलीगेशन वहाँ पर? जी सर, गए थे डेलीगेशन में, तो शिक्षा मंत्री जी और डीजी सर थे, तो बोले हैं कि ठीक है हम लोग मीटिंग करेंगे डबल एजी साहब के साथ और क्या कहते हैं, जो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा हम करेंगे। हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों का हित नहीं चाहते। पिछले 2.5 साल से साथ नहीं थे आप लोगों के? सर हम लोग बात किए कि आप पिछले 2.5 साल से, तो सर यही हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। बोले ठीक है, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन कोर्ट में मैटर था, कोर्ट का आर्डर आया है, तो उसके इतना जल्दी खिलाफ तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग करेंगे, आपका हित नहीं करेंगे। उम्मीद है सर? अभी तो बात हुई है जिस हिसाब से, तो उम्मीद है कि शायद करेंगे, और नहीं करे हैं तो हम लोग मरे नहीं हैं सर। अभी फिर दोबारा लौटेंगे? बिल्कुल लौटे। जा कहाँ रहे हैं सर? हम जा कहाँ रहे हैं? इको गार्डन में है, हम इको गार्डन में हैं, हम जा कहाँ रहे हैं? जब तक हम लोग कहीं गए ही नहीं हैं सर। हम लोग जिंदा हैं जब तक, तब तक अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। जी सर। अच्छा, अब तमाम बातें होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि दलित और शूद्र होना हम लोग की गलती है। सर उसी की सज़ा तो हम लोग आज 4 साल से काट रहे हैं। 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसकी सज़ा ये है कि हम लोग पिछड़े दलित शूद्र हैं, तभी तो आज बाहर घूम रहे हैं सड़कों पे, ये दिन देख रहे हैं। संविधान तो सबको कहता है ना कि संविधान सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सर संविधान में तो लिखा है कि सब बराबर हैं, लेकिन कहाँ संविधान में ये भी है कि पिछड़ों का आरक्षण दिया जाए, उनको बराबर किया जाए। सब बड़ा सीटें थी उसमें से ओबीसी की जितनी सीटें थी जनरल वालों को दे दी गई, आधा एक्स्ट्रा दे दी। हम लोगों को सीटें हमारी पूरी जितनी हमारी 18,800 थी नहीं दी गई। और सरकार बोलती है कि हम दलित पिछड़ों के साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं खड़े हैं। ओबीसी के जितने भी मंत्री अधिकारी नेता हैं, कान खोल कर, बुद्धि खोल के रख लें कि ओबीसी के बच्चे समाज में सड़कों पे कैसे घूम रहे हैं और आपके ओबीसी के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। सरकार साथ नहीं है आप लोगों के। शिक्षा मंत्री आपके समाज के बना दिया, उप मुख्यमंत्री आपके समाज के बने बैठे हैं। कहने के लिए आपके साथ खड़े हैं, पर कोई काम नहीं हमारे लिए, खाली दिखाने के लिए हम आपके शिक्षा मंत्री हैं, हम ओबीसी के साथ खड़े हैं, लेकिन रियल में यही हकीकत, कोई शिक्षा मंत्री हमारे साथ नहीं खड़े हैं, कुछ नहीं हमारे लिए कर रहे हैं। 24 का चुनाव है, मुद्दा बनेगा आपका? क्यों? ओबीसी समाज की सबसे अधिक संख्या भारी है, हम क्यों नहीं बनेंगे? मुद्दा हम दलित पिछड़े हैं, बन के रहेंगे। अच्छा, गिनती की बात लगातार होती है, जातीय जनगणना की, सपोर्ट में है आप लोग? जी, और देखिए आपके द्वारा मैं बताना चाहूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हम लोगों को मिले थे मुख्यमंत्री आवास पे। उन्होंने ही बोला था कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। शिक्षा मंत्री सत्यव्रत द्विवेदी थे, उन्होंने ही बोला कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। तो शिक्षा ने बोला था? हाँ, योगी जी ने बोला है। 6 मंत्री 6 जनवरी को लिस्ट ही आई उन्हीं के द्वारा, उनकी द्वारा अधिकारी इनकी बात नहीं मान रहे हैं। और जो अधिकारी योगी जी से बड़े हो गए क्या? देख लो, यही तो ओबीसी समाज के नीचे आक्रोश जा रहा है कि ओबीसी दलित पिछड़ों का क्या अन्याय हो रहा है। आपके द्वारा ये कहना चाहिए, योगी जी से मैं विनती प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्लीज बाबा जी, आपके अब मेरे मुखिया हैं, हम दलित पिछड़ों के न्याय करिए। बहुत ज़्यादा समाज में सोच रहे लोग, हम लोग कि हम लोग दलित पिछड़ों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। प्लीज आपके द्वारा कहना चाहती हूँ, हम लोग को न्याय दीजिए। कब तक न्याय की उम्मीद है? सर हमें न्याय तो मिल ही नहीं रहा। न्याय की उम्मीद तो हम रोज़ करते हैं, हर रोज़ जीते हैं, रोज़ मर रहे हैं, लेकिन हमें न्याय कहाँ मिल रहा है। आज हम उसी उम्मीद से आए हैं कि हमें न्याय मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो हम अभी इको गार्डन में बराबर बने। प्रशासन के कहने पे हम लोग इको गार्डन जा रहे हैं, हम लोग प्रशासन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग तब नहीं तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, सरकारी चीज़ों को नुकसान नहीं कर रहे हैं, शांति से इको गार्डन में बैठेंगे। हमारी मांग मानी गई तो ठीक है, नहीं हम मुख्यमंत्री आवास अब फिर से घेरेंगे। गिनती की बात लगातार होती है जातीय जनगणना की, क्या लगता है कि अगर वो हो गई होती 11 में,
अगर आंकड़े आ गए होते तो आप लोगों को ये दिन देखना पड़ता? नहीं सर, वैसे भी आरक्षण की जो ये जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आंकड़े अब बहुत बदल गए हैं, ये जो भी जनगणना हुई बहुत पहले की हुई है, अब होना चाहिए। वो OBC SC बहुत बढ़ गए हैं। ये हमको तो लगता है कि जो 85% का आंकड़ा है वो 95 पहुँच गया होगा। ये 15% जनरल जो सवर्ण है वो OBC SC पे 85% पे राज्य करना चाह रहे हैं, जो हम लोग अब नहीं होने देंगे। जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मैं नाम नौमीलाल है, मैं बाराबंकी से आया हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत एक संवैधानिक देश है, यानी भारत में संविधान लागू है, संविधान के अकॉर्डिंग काम यानी होता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि OBC और SC के 68 सीटों पर अवैध जो है कब्जा जमाए हुए हैं, यानी 68 लोग SC OBC के स्थान पर जनरल नौकरी कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये क्या है? यानी संविधान में वर्णित है कि हमारे स्थान पर मेरे घर पर कोई कब्जा और करे? अगर योगी जी वास्तव में दलितों पिछड़ों के हितैषी हैं, अगर योगी जी वास्तव में दलितों पिछड़ों के हितैषी हैं, तो वो जो है हमको भी नौकरी देकर, जो शूद्र का जो हम लोग शूद्र हैं, हम लोग यानी जो मुद्दा गरमाया हुआ है कि हम शूद्र, तो वास्तव में शूद्र हैं, इसलिए हम शूद्र हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, चाहते हैं कि अगर योगी जी वास्तव में अगर हम दलितों पिछड़ों के हितैषी हैं तो हमको न्याय दे, तत्काल न्याय दे, और हम लोग को जो है यहाँ से जो तो दे रहे हैं। अब कैसा न्याय? कहाँ न्याय दिया गया है? 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी, आज तक मुझे नियुक्ति पत्र मिला। अगर न्याय मिला होता तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था? यहाँ पर जो रोड पर घूम रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, क्यों बहा रहा था? बताइए, कैसे न्याय है? कहाँ का न्याय है? कैसे न्याय मिला? समाज के मंत्री बना दिए, शिक्षा मंत्री, न्याय नहीं है। तो अगर डिप्टी CM बना दिए, न्याय नहीं है। तो देश का प्रधानमंत्री OBC समाज से आता है, न्याय नहीं है। तो हमको यानी हम अगर न्याय होता तो हम लोगों को नौकरी कर होते, विद्यालय में होते। विद्यालय में कहाँ है? अगर न्याय होता तो यहाँ हम रोड पर क्यों यानी घूम रहे होते? बताइए। एक साल से न्याय मुझे नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि OBC SC के हितों को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि हम शूद्रों को कोई स्थान नहीं है संविधान में, कोई जो है व्यवस्था नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौहान है, बस्ती से। देखिए, 15 महीना तकरीबन हो गया हमारा चयन सूची निकाले, अभी तक ये नियुक्ति नहीं दिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आदेश पर ये लिस्ट आई थी, और ये लिस्ट ऐसे ही नहीं आई थी, बाकायदा जो मुख्यमंत्री द्वारा कमेटी गठित की गई थी। कमेटी के बाद जो है इनके न्याय विभाग, कार्मिक विभाग की मोहर लगकर आई थी। कितनी चीज़ें गड़बड़ी हुई है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी गायब लगी हुई थी, तब आई थी। अब ये बता दें, ये जो हम सबकी लिस्ट है बिल्कुल फ्रेश है, मतलब माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से कवर्ड है कि ये चीज़ें सही है, इनको न्याय मिलना चाहिए। तमाम बातें हो गई हैं, सबको पता है मुद्दा क्या है, कहाँ पर गए आप लोग, डबल बेंच की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि 2.5 साल हो गया, अब कब तक रहेंगे आप सड़कों पर? कब तक न्याय की उम्मीद है? आगे क्या है वो बताइए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। उम्मीद है न्याय की? उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उसी पर हम भी टिके हैं। चलिए, और ये तमाम यहाँ पर लोग थे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इन सभी के जो लीडर हैं अमरेंद्र जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अमरेंद्र जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। आप अंदर गए थे, क्या बातचीत हुई शिक्षा मंत्री जी से? बात यही हुई कि जो भी हमारी मांगे थी उन्होंने माना कि नहीं, हम इस पर कोई पॉलिसी बना के आप लोगों को जो 6800 की लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाली है, उस लिस्ट को हम लोग कोई न्यायिक तरीका निकाल के उसको करेंगे, या फिर डबल बेंच जाएंगे, आपके लिए मजबूती से लेंगे। जो भी हमारे बेसिकली मांगे थी उसको माना है, और 15-20 दिन के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि आप जैसे करेंगे, नहीं तो फिर से हम लोग आंदोलन के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब पिछले 2.5 साल से या 1.5 साल जो भी है, उतने दिनों तक मंत्री जी के संज्ञान में मामला नहीं था लगता है? नहीं था, क्योंकि मामला कोर्ट में था। कोर्ट का ऑर्डर अभी 15 दिन पहले आया है, 13 तारीख को आया है। हाँ, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। अभी उसमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, वो ऑर्डर ये पूरे भर्ती और सबको डिस्टर्ब करेगा, तमाम भर्तियों को डिस्टर्ब करेगा। तो उस पर बहुत बारीकी से बात करने की बात है। अगर उसके खिलाफ जाएंगे, उसके पक्ष में जाएंगे, तो इससे क्या नुकसान है, क्या सही होगा, ये दोनों चीज़ें देखना होगा। तो उसको देख रहे हैं, वो जैसे होगा हम लोग करेंगे। अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि 22 में ही योगी जी ने बोल दिया था कि इनकी भर्ती होनी चाहिए, नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए। उसके बाद से चुनाव भी हो गया, तमाम चीज़ें, इतना दिन निकल गया, फिर मामला कहाँ फंस गया? अगर योगी जी ने कह दिया तो फिर हुआ क्यों नहीं मामला? फिर योगी जी ने कहा था, लेकिन उसमें और भी पक्ष हैं। वो जो दूसरे पक्ष हैं वो कोर्ट चले गए थे, आचार संहिता लग गई थी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। और
हम लोग फिर से अपनी न्याय की मांग तेज किए हैं और आशा और उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर लगातार तमाम बातें हो रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दलित और शूद्र होना, पिछड़ा होना हम लोग का गुनाह है। बिल्कुल यही बात ही थी, इसी वजह से तो हमको इस भर्ती से दूर रखा गया था। अगर हम पिछड़े दलित ना होते, शूद्र ना होते, हमको दूर ना रखा जाता था। यही एक स्पेशल कम्युनिटी के ये अधिकारी जो हैं, मानसिक जो इनका वर्ग है, अपने वर्ग की चाहत के लिए ये हम लोगों को बाहर रखे थे। इतने दूर से मानसिक प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं सिर्फ पीछे दलित होने की वजह से। इसमें कोई जनरल और समर्ण वर्ग का कोई बच्चा नहीं है। ये हमारी गलती यही है कि हम पिछड़े दलित खानदान में पैदा हुए हैं। लेकिन संविधान तो कहता सब एक समान है। नहीं तो संविधान अधिकारी भाई जो हैं वो नहीं मान रहे थे, तो उन्हीं खिलाफ तो हम आए हैं। संविधान को बचाने ही तो यहाँ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस देश में जातिगत जनगणना की बहुत मांग हो रही है, होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल मामला है, आप किसी नेता से पूछिए, स्पेशलिस्ट इस पे हम नहीं पूछेंगे। चलिए ठीक है, जो भी सरकार के साथ, हम तो शिक्षक हैं, हम तो सरकार के साथ हैं, हमको न्याय दे दें। हमें क्या जरूरत है यहाँ रोड? उम्मीद है न्याय की? नहीं, काहे नहीं, न्याय नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे यार। हम लोग गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे हैं। ये थोड़ी नहीं हम ये डर रहे हैं कि हमको यहाँ बैठा दिन भर 10 महीना बैठेंगे। ऐसी कोई डरने वाली बात थोड़ी नहीं है। प्रशासन से हमने नज़रों में नज़रें मिला के उनसे बोला कि नहीं, हमारी बात कराइए। हम लोग कोई डर थोड़ी नहीं, कोई आतंकवादी थोड़ी नहीं। मुकदमा के लिए कहे, हम मुकदमे के लिए तैयार हैं। किस बात कह रहे हैं? कोई हम लोग डरने वाली बात नहीं है और न्याय मिलेगा। मेरे साथ अमरीन जी से इनसे बातचीत हुई और इन्होंने बोला कि न्याय की उम्मीद है और तमाम जो बातें हुई अंदर उन्होंने बताई कि शिक्षा मंत्री ने हमें भरोसा दिया है कि ये भी जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर हम लोग देख रहे हैं क्या कैसे है और सरकार कैसे इन लोग अभ्यर्थी के साथ आएगी, इनकी बातों को कैसे सुनवाई आएगी और योगी जी के पास कैसे ये मुद्दा जाएगा। तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। फिलहाल के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन जो भी इस घटना से को लेकर के और जो भी भर्ती को लेकर के अपडेट आएगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।